अब तक के सबसे खतरनाक बर्फीले तूफानों में से एक तूफान 1996 में अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर आया था। इसे ब्लिजर्ड ऑफ 1996 के नाम से जाना जाता है। 6 से 8 जनवरी तक अमेरिका में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई। तूफान इतना तेज था कि लोगों को बर्फ की सफेद चादर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर जगह बर्फ के बड़े बड़े टीले बन गए। लोग अपने घरों से नहीं निकल सके क्योंकि बर्फ ने सभी दरवाजों और खिड़कियों को ढक दिया था। कुछ लोगों को अपनी कार में जाने के लिए घंटों बर्फ खोदनी पड़ी थी और जब वे ऐसा कर रहे थे, चारों ओर नए बर्फ के टीले बनते जा रहे थे। इसे 20वीं सदी के भयंकर सर्दी के तूफानों में से एक माना जाता है। स्कूल और यूनिवर्सिटी ने काम बंद कर दिया। शॉप्स, लाइब्रेरी और कैफे बंद हो गए। खिड़की से बाहर देखने पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ नजर आ रही थी। तेज हवा के साथ बर्फ उड़ रही थी और जिससे कारें भी नहीं चल पा रही थीं। लोगों ने नजदीकी शेल्टर में छिपने के लिए कारों को रास्ते में छोड़ दिया, जिससे कई मील लंबा ट्रैफिक जाम हो गया। बर्फबारी फिर तूफान में बदल गई और कई बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया। हर जगह अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से निकलने में डर रहे थे। तेज हवा और बारिश से नदियों का पानी बढ़ गया, जिससे आसपास के शहरों में बाढ़ आ गई। तबाही के कारण कई राज्यों में लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ। हालांकि उस समय पर एक छोटे से शहर के लोगों को इस तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। 1996 के बर्फीले तूफान से लगभग पूरे पेंसिल्वेनिया में नुकसान हुआ, लेकिन डेलावेयर काउंटी, जिसे डेल्को के नाम से भी जाना जाता है, में मौसम इतना ज्यादा खराब नहीं हुआ। आसपास के शहरों पर भी इस तूफान का असर पड़ा, लेकिन इस शहर पर नहीं। उसी समय से वहां के लोगों के बीच एक कहानी लोगों को बताई जाने लगी। उनके मुताबिक ये छोटा सा शहर एक रहस्यमयी वेदर बबल से प्रोटेक्टेड है। 2013 में लोगों ने इसे डेल्को बबल का नाम दिया। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक ये बबल पूरी डेलावेयर काउंटी को कवर करता है और इसे सभी नेचुरल डिजास्टर्स और अन्य खतरों से बचाता है। एक शांत, कड़ी धूप वाले शहर के लोग इस घटना के बारे में बात करना कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, लेकिन इसके होने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ऐसा लगता है कि भारी तूफान के दौरान खराब मौसम इस डिस्ट्रिक्ट को बाईपास करता हुआ निकल जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही तूफान इस जगह के पास आते हैं, वे अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं और इस एरिया से गुजरने के बाद आगे जाकर फिर मिल जाते हैं। वहां के लोगों की बातों के मुताबिक ये सब वहां होता है, लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह का मीटियोरोलॉजिकल प्रूफ मुहैया नहीं कराया जा सका है। वे 1996 के बर्फीले तूफान के साथ साथ 90 के दशक में आए कई अलग अलग तूफानों के बारे में भी बताते हैं। उस वक्त टीवी और रेडियो पर घोषणा की गई थी कि तूफान डेलावेयर तक पहुंचेगा, लेकिन असल में कोई भी वेदर फोरकास्ट सच नहीं हुआ और उस दिन शहर वालों ने अच्छे और शांत मौसम का आनंद लिया। वहां रहने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि वो अक्सर फोरकास्ट और सैटेलाइट की फोटो देखता है और नोटिस करता है कि डेल्को के ऊपर आकर काले बादल कैसे तितर बितर हो जाते हैं। यहाँ का मौसम शांतिपूर्ण और आरामदायक है। ऐसा लगता है कि टाइम भी यहाँ पर आकर रुक गया है। बहरहाल, वेदर बबल इस शहर को सभी प्रॉब्लम से नहीं बचाता। देखा जाए तो वहाँ कुछ समय के लिए बाढ़ भी आई थी, इसलिए शहर में रहने वाले कई लोग इस तरह के अनूठे सुरक्षा कवच की बात में यकीन नहीं करते। साइंस इसके बारे में जो लॉजिक देता है वो ये प्रूव करता है कि इस जगह पर तूफान कमजोर हो जाते हैं। उसके मुताबिक कई बार समुद्री हवाएं धरती की तरफ चली आती हैं और कभी कभी डेलावेयर काउंटी जैसी जगहों पर आकर सेटल हो जाती हैं। इस शहर की गलियां और उसके आसपास के इलाके में ठंडी हवा भरपूर तौर पर है। इससे एयर स्टेबलाइजेशन की सिचुएशन बन जाती है। फिर जब कोई भी तूफान बनता है और पश्चिम से यहाँ आता है तो उसका सामना यहाँ पर मौजूद स्टेबलाइज्ड एयर मास से होता है। इस मुलाकात में तूफान अपना एक बड़ा हिस्सा खो देता है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे खराब मौसम इस डिस्ट्रिक्ट को बाईपास करके निकल गया। साथ ही डेल्को बबल को साइकोलॉजी की हेल्प से समझाया जा सकता है। अनूठे सुरक्षा कवच को लेकर जितनी भी अफवाहें हैं वो लोगों की देन है। यहाँ के रहने वाले सोशल नेटवर्क पर बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि कैसे तूफान उनके घरों को छू भी नहीं पाया। ऐसे मामलों में लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्हें किसी तरह प्रॉब्लम नहीं हुई तो इसका मतलब है कि कहीं भी कुछ नहीं हुआ।
इमेजिन करें कि आप घर के बरामदे में हैं, तभी रेडियो पर एक तेज तूफान की चेतावनी जारी होती है। आपकी आंखों के सामने मौसम एकदम शांत है। एक हल्की सी हवा आपके चेहरे से टकरा रही है, लेकिन पीछे आपके बैकयार्ड से कुछ 100 फीट की दूरी पर एक असली और तेज तूफान आ रहा है। आपने उस तूफान को नहीं देखा और फौरन इंटरनेट पर एक पोस्ट लिखने बैठ गए कि डेल्को बबल ने आपके शहर को फिर से बचा लिया। वैसे तूफान एक खतरनाक घटना है और आपको उनसे सावधान रहना चाहिए, खासकर तब जब आप किसी प्रोटेक्टिव बबल के अंदर नहीं रहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आने वाले थंडरस्टॉर्म के बारे में सभी न्यूज और रिपोर्ट्स को आप मिस कर गए। ठीक है, आपको बादलों की बदौलत पता चल जाएगा कि ये आपके करीब आ रहा है। इनमें से एक बादल को क्यूम्यूलोनिम्बस कहा जाता है। ये थंडरस्टॉर्म, हरिकेन, ओले, बाढ़ और यहाँ तक कि टॉर्नेडो के आने की सूचना भी पहले ही दे देते हैं। आप उन्हें उनके डरावने रंग रूप से आसानी से पहचान लेंगे। वे मोटे, भारी और डार्क कलर के होते हैं। इनके अंदर कड़कने वाली बिजली की वजह से ये चमक भी सकते हैं। ऐसे बादलों को देखकर आपका पहला रिएक्शन होना चाहिए कि आप वहां से बचकर निकल भागे या कहीं पर शेल्टर ले लें। लेकिन एक मिनट रुकिए, आइए देखें कि वे कैसे बनते हैं। गर्म हवा पानी की छोटी छोटी बूंदों को ऊपर उठा लेती है। वो इतनी छोटी होती हैं कि वे स्टीम बन जाती हैं। ज्यादातर ये स्टीम समुद्र से उठती है, क्योंकि इनमें से कई गुना कम जमीन पर बनती हैं। ये बहुत कम टेम्परेचर वाले एरिया में आसमान में ऊंची उठती हैं। वहाँ गर्म स्टीम ठंडी हो जाती है और बूंदें बर्फ के छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। फिर इन जमे हुए टुकड़ों में दूसरी चीजें मिल जाती हैं जो इस प्लेनेट में भरी पड़ी हैं, जैसे धूल, बर्फ और समुद्री नमक। ये सभी चीजें एक साथ मिलकर एक जैसा मास बनाते हुए आपस में चिपक जाती हैं और बादल बन जाती हैं। लाखों दूसरे एक्स्ट्रा पार्टिकल्स इससे चिपक जाते हैं और बादल ज्यादा ब्राइट हो जाता है। इनका मास बढ़ता है और बारिश के रूप में बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। बादल हमारे प्लेनेट के लिए बेहद जरूरी हैं। ये सूर्य की किरणों से निकलने वाले तेज रेडिएशन से हमें बचाते हैं। आप कह सकते हैं कि वे हमारे लिए सूरज को फिल्टर करते हैं। जब रात होती है, बादल एक कंबल की तरह काम करते हैं। वे गर्म रहते हैं और ठंड को अंदर नहीं आने देते। लगभग सभी तरह के बादलों का कोई आकार नहीं होता जैसे वो हमें दिखते हैं। वो इंसान की कल्पना की वजह से होता है। लेकिन कुछ रेयर बादल भी होते हैं जिनकी क्लियर स्ट्राइकिंग शेप होती है। लेंटिक्यूलर क्लाउड्स ये एक ही जगह पर ठहरे रहते हैं और एक बड़ी सी गोल प्लेट की शेप वाले होते हैं। ये बादल अक्सर पहाड़ की चोटियों को ढक लेते हैं। मैमेटस क्लाउड्स ये अक्सर क्यूम्यूलस रेन क्लाउड्स के नीचे बनते हैं। वे आसमान में लटके पानी से भरे सैकड़ों बड़े बड़े बैग्स की तरह दिखते हैं। अगर आसमान ऐसा लगता है कि गैसोलीन चारों ओर फैल रही है, तो इसका मतलब है कि आप नेक्रियस क्लाउड देख रहे हैं, जो कम टेम्परेचर वाले इलाकों में अक्सर देखने को मिलते हैं। आप इसे आर्कटिक सर्कल के आसपास की जगहों में देख सकते हैं। उन्हें ये रंग सूर्य की बदौलत मिलता है। ये एक तय एंगल पर बादलों पर चमकता है और इस पैटर्न को बनाता है। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स जमीन पर खींची हुई बड़ी सी रस्सियों जैसे दिखते हैं। आप इस घटना को उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बादलों से नीचे जमीन की तरफ चलते हैं और दलदलों के बीच छुपी रहस्यमयी घटना को देखते हैं। सदियों से लोग इस अजीबोगरीब चीज को देखते आ रहे हैं। कुछ लोग इसे फूल्स फायर कहते हैं। रात में लोगों की बहुमंजिला इमारतों से कहीं दूर आप जंगलों और दलदलों के बीच रहस्यमयी चमकदार रोशनी देख सकते हैं। उनमें ऑरेंज और ब्लू कलर की चमक होती है। ऐसा लगता है कि किसी ने टॉर्च जला रखी है और आपको अट्रैक्ट करने के लिए उसे वेव कर रहा है। शायद किसी को आपकी हेल्प चाहिए और वो इसके बारे में सिग्नल दे रहा है। पहले भी लोग ऐसा ही सोचते थे। वे रोशनी की ओर चले जाते और दलदल में फंस जाते थे। फिर उन्हें मदद की जरूरत पड़ती थी, लेकिन वहां पर आसपास कोई नहीं होता और रहस्यमयी रोशनी गायब हो जाती। दलदल से होकर गुजरना बहुत खतरनाक होता है, इसलिए इस रोशनी के जाल में खुद को न फंसने दें। आपको पता होना चाहिए कि इस घटना के होने के पीछे एक वैज्ञानिक वजह भी है। बायोल्यूमिनेसेंट
फंगी और एल्गी दलदली जगहों पर उगते हैं और कभी कभी नीले रंग जैसे चमकते हैं। दूर से ये एक छोटी सी रोशनी का इल्यूजन पैदा करती हैं। हवा और पानी मशरूम के साथ एल्गी को बहाते हैं, तब ठीक ऐसा लगता है जैसे कोई लाइट हो। इसके अलावा दलदलों में बहुत सारे कार्बनिक मटेरियल होते हैं। पत्ते, घास, कीचड़, क्ले, पेड़ की शाखाएं, ये सामान गीली कंडीशन में तेजी से डीकंपोज होता है और मीथेन रिलीज करता है। जैसे ही मीथेन हवा के कांटेक्ट में आती है, ये जल उठती है और दलदल के ऊपर से जलती हुई बॉल की तरह नजर आती है। इस तरह की घटनाओं को पूरी दुनिया में दलदली इलाकों में देखा जाता है। सबसे फेमस उड़ने वाली लाइट पश्चिम टेक्सास के रेगिस्तान में दिखाई देती है। उन्हें मार्फा लाइट्स कहा जाता है। वे सभी बास्केटबॉल के साइज की होती हैं और हमेशा रेगिस्तान में दिखाई देती हैं। ये लाइट टिमटिमाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, आकाश में उड़ने जैसी दिखती हैं। हालांकि इस घटना के लिए कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। हो सकता है ये सिर्फ पास से गुजरने वाली कार्स की रोशनी हो। हालांकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मार्फा लाइट्स ठीक उसी वजह से दिखाई देती हैं जैसे दलदलों पर स्पूक लाइट्स। रेगिस्तान के नीचे छिपी मीथेन के साथ तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। कभी कभी ये गैस जमीन से बाहर आ जाती है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आग लग जाती है।